बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा ए मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं जिनके चेहरे हसीनों जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं और हजरत मलाकुल मौत तशरीफ लाते हैं। तो इसी के साथ हम हमारी आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मिन्हा खलक नाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, वाफिया नुईनुकुम, और इसी में तुमको मिला देंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और जब तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा तो फिर इसी मिट्टी से किया जाएगा। जब भी किसी इंसान की मौत होती है, यानी अगर वह इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो फिर उसकी आखिरी रस्में या फिर हम यह कह सकते हैं कि उसका अंतिम संस्कार उसके इलाके के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से या फिर उसके धर्म और मजहब के हिसाब से किया जाता है। किसी को जलाया जाता है तो किसी को दफनाया जाता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ लोगों में अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। खास तौर से हमारी दुनिया के जो 3 इब्राहिम मजहब है, यानी कि अब्राहमक रिलीजन, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन तीनों में ही थोड़े बहुत फर्क के साथ मुर्दे को दफनाने का कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जब हम एक इंसान की बॉडी को जमीन में दफन कर देते हैं तो कुछ घंटे के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद उसे इंसान की बॉडी खत्म होने लगती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वगैरह उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के आखिर में एक बात बताएंगे कि कब्र में मुर्दे की लाश किस तरह सड़ती है, यानी इंसान जब मर जाता है और उसको दफन कर दिया जाता है तो उसके बॉडी पार्ट के साथ क्या क्या होता है। यह साइंटिफिकली भी प्रूव बात है और हदीसों से भी यह साबित है। तो आज हम आपको यह वीडियो के आखिर में बताएंगे। लेकिन आज हमारा एक मौजू है, वह यह है कि सहाबा इकराम जिनकी कब्र खुल गई तो लोगों ने उसके अंदर क्या देखा, तो यह वाक्य कैसे पेश आया, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। प्यारे दोस्तों, हर किसी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, वह अपने अपने मजहब के हिसाब से यह करते हैं, लेकिन यह मामला प्रॉफिट यानी कि पैगंबरों के केस में बिल्कुल अलग है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीसों की किताबों में क्लियरली है मेंशन किया गया है कि एक पैगंबर यानी कि एक प्रॉफिट के जिस्म को मिट्टी कभी नहीं खाती है। नबियों का जिस्म हमेशा महफूज रहता है, बल्कि जमीन के नीचे वह बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जमीन के ऊपर हुआ करते थे। सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि बहुत सारी किताबों में यह भी मेंशन किया गया है कि नबियों के अलावा वह लोग जो शहीद होते हैं या फिर जो खुदा के बहुत ज्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी बॉडी भी जमीन के नीचे वैसी ही सलामत रहती है कि जैसे मानो वह ऊपर हुआ करते थे। और इस चीज का एक जीता जागता सबूत हम लोगों को कुछ मुद्दत पहले ही इराक के अंदर भी देखने को मिला कि जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। यह बात है उस दूर की कि जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहां पर बात उन शाह फैसल की नहीं हो रही है कि जिनके राज सऊदी अरब पर हुआ करता था, बल्कि उस शाह फैसल की बात हो रही है जिसका इराक पर राज हुआ करता था सन 1921 से लेकर 1933 के बीच में। फिलहाल मामला यह था कि एक रात शाह फैसल ने अपने ख्वाब में एक सहाबी रसूल हजरत हुजैफा बिन यमान को देखा, जिन्होंने शाह फैसल से कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 करीबी और प्यारे सहाबी के, जिनका किसी दौर में दरियाई दजला यानी के तिग्रिस रिवर के करीब में दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। यही वजह थी कि दरियाई दजला का जो पानी था वह अपना डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था। और अब क्योंकि तुम इराक के हाकिम हो तो तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि तुम उन बॉडीज को किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचाओ। अगले दिन सुबह में जब शाह फैसल की आंख खुलती है तो हकीम इराक में उस इलाके के मुफ्ती आजम से मिलने का फैसला किया, लेकिन मुफ्ती साहब की हद से ज्यादा बिजी होने की वजह से वह मिल ना सके। अगले दिन फिर से शाह फैसल के ख्वाब में
हजरत हुजैफा बिन यमान आए और उसकी वही हुक्म दिया। लेकिन दूसरी रात के ख्वाब के बाद भी शाह ए इराक कंफ्यूज ही रहा। अगले दिन तीसरी रात में भी फिर से वही ख्वाब आया और उसको हजरत हुजैफा बिन यमान की तरफ से कब्र से पानी के छूने के बारे में वार्निंग दी गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस तीसरी रात में खुद मुफ्ती आजम को भी इसी तरह का ख्वाब आया। अगले दिन सुबह उठते ही मुफ्ती आजम ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से शाही इराक से मिलने का फैसला किया। शाह इराक से मिलने के बाद जब मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया तो शाह फैसला के तो होश उड़ गए, क्योंकि पिछली 3 रातों से बिल्कुल इसी तरह का ही ख्वाब शाह फैसला को भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरे ही इलाके में काफी हलचल पैदा हो गई, बहसबाजी होने लगी। इसी बात पर डिबेट होने लगी कि क्या ऐसा करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। और आखिर में एक लंबे डिस्कशन के बाद एक फतवा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इस तरह की कंडीशन में साहब की खबरों को खोदा जा सकता है। फाइनली अब हुकूमत की तरफ से दिन और टाइम भी अनाउंस कर दिया गया। दिन रखा गया था 10 जिलहिज्जा का, और जब वह दिन आया तो बगदाद की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। लोग दूर दूर से बस इसी चीज को देखने के लिए आए थे। पहले बात कर ले इसके बारे में कि आखिर यह दोनों सहाबी थे कौन। तो इनमें से एक तो थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रद्दी अल्लाह हु तला अनहु, जबकि दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान जी। हाँ दोस्तों, वही मशहूर सहाबी हजरत हुजैफा बिन यमान, जिनको राजदारी रसूल भी कहा जाता है, यानी कि 10 सीक्रेट कीपर, क्योंकि राज को राज रखने की जो क्वालिटी इनके पास थी वह किसी और के पास नहीं थी। यही वजह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे सहाबी की बजाय अपने राज की बातें इनको बताया करते थे। यहां तक कि मुनाफिक लोग के जो शुरुआती दौर में मुसलमान के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, बाहरी खतरे से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वह ऊपर से मुसलमान हुआ करते थे जबकि अंदर से दुश्मन थे। उन सारे मुनाफिक में जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे, उनके नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इनको ही बताया था, यानी हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह तला अन्हु को बताए थे। और उनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि वह खुफिया तौर पर उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखे। हजरत हुजैफा बिन यमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत रशीदा के दौर में उन्होंने कभी भी अपनी जबान नहीं खोली। हालांकि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए जरूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो यह नाम भले ही ना बताएं, लेकिन गाइड जरूर कर देंगे। मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तला अन्हु ने बड़ी कोशिशें के बाद एक तरीका जरूर निकाल लिया था। वह तरीका यह था कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ करता था तो वह हुजैफा बिन नयमान पर नजर रखा करते थे कि वह उसकी जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से यह पता चल जाता कि फला फला के जनाजे में हजरत हुजैफा शामिल नहीं हुए हैं, तो वह इनडायरेक्टली अंदाजा लगा लिया करते थे कि यह मामला जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफत रशीदा के दौर में ही कूफा और आसपास के उसे पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था, कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में यानी कि अलमदाइन नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी, कि जो दरियाई दजला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल वापस आए अपनी कब्र वाले इंसिडेंट पर तो लगभग 1300 साल का एक लंबा आरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में 2 सहाबा की कब्रें खोली जा रही थीं। कब्र जब खोली गई तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वह सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वह क्लीन और इतने ज्यादा सफेद, जबकि बॉडी जो थी वह भी फ्रेश और अनटच थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और यह लोग सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब यह सब कुछ हो रहा था तो वहां पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था, जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके यह तमन्ना जाहिर की कि वह दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से, यानी कि उनकी आंखें और चेहरा वगैरह को देखना चाहता है।
और ऐसा करने के बाद वह जर्मन फिजिशियन इस्लाम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वह भी हैरान था कि 1300 साल पहले गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी, उसका जिस्म इस हालत में कैसे रह सकता है। उसके बाद उन दोनों की बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमानी फारसी रजी अल्लाहु तला अनहु के मकबरे के पास में दफना दिया गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि कब्र में मुर्दे की लाश किस तरह सड़ती है। यानी इंसान जब मर जाता है और उसको दफन कर दिया जाता है तो उसके बॉडी पार्ट्स के साथ क्या होता है। उसकी जो बॉडी है, जो उसका जिस्म है, जैसे आंखें हैं या नाक है, कान है या दांत है, या पैर है या हाथ है, ये सारी चीज कहाँ चली जाती है। देखिए, सबसे पहली बात, बुनियादी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान हमें बताता है, और हम इस चीज को साइंटिफिकली भी देखते हैं, और कुरान और हदीस यानी दीन इस्लाम के एतबार से भी देखते हैं, तो दोनों बातों के अंदर ज्यादा फर्क हमें कुछ नजर नहीं आता। यह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत, इसकी शान और उसकी ताकत कुवैत का मुजाहिद। यह आयत बता रही है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और लिहाजा मिट्टी में मिला दिया। यहां पर एक सवाल पैदा होता है, हमारे गैर मुस्लिम भाई सोच रहे होंगे या हमारे पारसी भाई यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ मुसलमान ही तो जमीन में दफन होते हैं, तो वही तो मिट्टी हुए, बाकी तो नहीं हुए। तो मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बात समझिएगा, जिनको जला दिया गया वह भी राख बन गए, वह भी मिट्टी बन गए, और उसके अलावा जिनको गिद्धों को खिला दिया गया, यानी पारसी समूह में ये किया जाता है कि वह अपनी मुर्दों को गिद्धों के हवाले कर देते हैं। तो जिनको गिद्धों के हवाले कर दिया गया, गिद्धों को खिला दिया गया, वह भी मिट्टी बन गए, क्योंकि वह जानवर भी एक दिन मरकर इस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान का एक एक रेजा और इसके तमाम खाने की अशिया और तमाम वह चीज जिनका इस्तेमाल करता है, जिनको यह पीता है, अल्लाह तबारक व ताला ने इन सारी चीजों का ताल्लुक यानी कनेक्शन इसी जमीन से जोड़ा है, इसी मिट्टी से जुड़ा है। अगर इस मिट्टी से इस इंसान का ताल्लुक तोड़ दिया जाए तो फिर याद रखिए, यह इंसान अपनी जिंदगी को जी नहीं सकता, चंद मिनट भी यह दुनिया के अंदर सांस नहीं ले सकता है। अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि कब्र में जब मुर्दे को उतार दिया जाता है तो उसकी लाश के साथ क्या होता है, उसको दफनाने के बाद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत जो कुछ है उसे हमें मनाना चाहिए। यह हमारा ईमान है कि मरने के बाद जिंदा होना है। लिहाजा साइंस एतबार से जब वह किसी मुर्दे पर रिसर्च करते हैं तो वह ये कहते हैं कि जब इंसान कब्र के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसकी पेट के अंदर कीड़े पड़ते हैं, और वह पेट के अंदर से कीड़े उसके पाखाने के रास्ते से निकलना शुरू होते हैं, और फिर उसके बाद वह कब्र में पूरी तरह फैल जाते हैं और एक बड़ी भयानक बदबू होती है। यही वजह है कि अगर कोई नई कब्र खुल जाए तो उसके अंदर से बदबू बड़ी खतरनाक आती है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन्हीं कीड़ों की बदबू होती है जो और कीड़ों को दावत दे रहे होते हैं कि आप भी आइए, और ये खाने के लिए हमारी जो बॉडी आई हुई है उसको साफ करना है। उसके बाद वह बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। 3 दिन के बाद इंसान की नाक सड़ना शुरू होती है। नाक, जी हां, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में लड़ते फिरते हैं, झगड़ते हैं। हमने लोगों से देंगे किए हैं, हमने फसाद मचाए हैं, हमने इस नाक को बचाने के चक्कर में किसी को कत्ल कर दिया, हमने इस नाक को बचाने के चक्कर में न जाने क्या क्या गुनाह इस दुनिया के अंदर किए हैं। बड़े बड़े गुनाह अंजाम देकर चले गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद तकरीबन 15 दिन के बाद साइंस के एतबार से आपको बता रहा हूं, इंसान की बॉडी से गोश्त हटना शुरू हो जाता है, और तकरीबन महीना भर गुजरता है। इंसान का पूरा पेट फट चुका होता है और उसकी बॉडी का तकरीबन 75% गोश्त गायब हो जाता है, और यह लिखा है कि 90 दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ हड्डियां कब्र के अंदर बाकी रह जाती है और सारा गोश्त खत्म हो जाता है। सारी चीज खत्म हो जाती है, सर से भी सारी चीज गायब हो जाती है, जैसे भेजा, आंखें, कान, सारी चीज खत्म हो जाती है। सिर्फ हड्डियों का ढांचा वहां पर रखा रह जाता है, और फिर उसके बाद 1 साल भर गुजरता है तो वह हड्डियां भी कमजोर होती है। वह 6 महीने में गल सड़ जाती है, खत्म हो जाती है और रेजा रेजा हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तकरीबन पूरे साल के अंदर सिर्फ 1 हड्डी बचती है,
जिसको इंसान की रीढ़ की हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा कहा जाता है। बाकी के पूरे जिस्म की हड्डियां भी खत्म हो जाती हैं, कोई चीज बाकी नहीं रहती है, सिर्फ एक हड्डी जो वजूद और अलामत और एक निशानी के तौर पर बाकी रहती है, जिसको हम देखते रहते हैं। जैसे कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोद रहे होते हैं तो अक्सर वही हड्डी निकल करके सामने आती है। उस हड्डी के अंदर यह तासीर है कि अल्लाह तबारक व ताला उसे कयामत तक खत्म नहीं करेगा, बाकी रखेगा और उसी के साथ फिर पूरा मुर्दा जिंदा किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। और ये बात साइंस ने भी साबित करी है कि हाँ, वाकई में इंसान की बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी के पास एक छोटा सा टुकड़ा अल्लाह ने बनाया है। यह नहीं सड़ता है, फिर इसको आग में जला दिया जाए या इसको समंदर में बहा दिया जाए या फिर इसको जमीन में दफना दिया जाए, यह बिल्कुल नहीं सड़ता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने एक निजाम बनाया है। मैं यहां से एक और बात समझाना आपको चाह रहा था कि हमें और आपको इस दुनिया में बुराइयों के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, अच्छाइयों के साथ जिंदगी गुजारिए। एक अच्छे इंसान बनकर जिंदगी गुजारनी है और बेहतरीन इंसान वह है जो मरने से पहले अपनी मरने की तैयारी कर ले, मरने से पहले अपने अंदर से तकब्बुर खत्म कर ले, अपनी हस्ती को फना कर दे अल्लाह की मोहब्बत में, और वह यह सोचे कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह ने मुझे पैदा किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहेगा मुझे मौत दे देगा और मेरा अंजाम यह है कि दुनिया के तमाम रास्ते, चाहे वह चोरी का रास्ता हो, चाहे वह डकैती का रास्ता हो या जिना का रास्ता हो या वह हराम खोरी का रास्ता हो या शराब नोशी का रास्ता हो, जितने भी दुनिया के रास्ते हैं, यह सारे के सारे रास्ते मेरे दोस्तों, मेरे अजीज हो, कब्रिस्तान से जाकर मिल जाते हैं। जी हां, आप दुनिया में कहीं भी रहिए, एक दिन आपको कब्रिस्तान में जाना है, पहुंचना है तो कब्र के अंदर ही है और कब्र की रात आनी है और कब्र के अंदर के हालात पेश आने हैं। बस यह एक छोटा सा पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।